न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्वालियर शहर की पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्वालियर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा कहलाता है और इस महाराज बाड़े का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। कुछ तस्वीर जो हैं शुरुआती आपको दिखेंगी, उसके ज़रिए आपको समझ में आ सकता है कि शहर का जो हृदय स्थल है महाराज बाड़ा, उस महाराज बाड़े के हृदय में किस तरह की चोट है, किस तरह की परेशानी है। और इतिहास के झरोकों में अगर देखें तो बहुत खूबसूरत नज़र आता था ग्वालियर का ये महाराज बाड़ा। क्या लगता है आज क्या हाल है महाराज बाड़े का? बहुत दुर्दशा बिगड़ चुकी है ग्वालियर शहर की। ऐसा लगता है कि कम से कम ग्वालियर 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं महाराज बाड़े की बात करूं, क्योंकि ये कहा जाए हमारे शहर का दिल है, दिल की ये हालत है तो बाकी क्या हाल होगा? बालन तो वेंटिलेटर पर लगे हुआ शहर पूरा। देखिए, जब महाराज बाड़ा पूरा अपना क्षेत्र का मेन पॉइंट है, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह रोड खराब हैं, तो कम से कम शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं चाहिए। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री ये पेडिस्ट्रियल जोन बनाया है स्मार्ट सिटी ने, लाखों रुपए इस पर ख़त्म कर दिए और उसको ख़त्म करने के बाद स्थिति ये है कि कुछ साल भी नहीं चल पाया। सरकार की योजना पूरी चारों तरफ से मात्र क्या नाम है अवैध वसूली पर तुली हुई है शासन तो की। ये क्या लगता है कि शहर ये मतलब बाड़ा जो है उसमें कुछ खास दिख रहा है, कुछ खूबसूरत चीज़? कुछ खास नहीं दिख रहा। जितना भी पैसा लगाया जा रहा है पूरा वेस्ट जा रहा है। जितने पैसा लगा कोई प्लानिंग के साथ में अगर हो तो शायद उसका फ़ायदा मिले। प्लानिंग के साथ साथ में मजबूती भी तो चाहिए। क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी अपन को अगर अच्छी मिलेगी तो कम से कम ज़्यादा नहीं 5-10 साल चले तो समझ में आता है। आज डालो 2 महीने बाद 6 महीने बाद ख़राब हो जाए, क्या मतलब है? आप महल के उधर जाके देखो तो गड्ढे हो रहे हैं, खाई बन जा रही हैं, गाड़ियाँ घुस जा रही हैं। तो पूरा जितना भी मतलब प्लानिंग में कहीं ना कहीं जो है वो कमी है और वो कमी के चलते लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया। कहाँ रहते हैं भैया? अपन गांव में रहते हैं, नागौर गांव में। ग्वालियर का महाराज बाड़ा कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। और यहाँ की जो तस्वीर दिख रही है वो कैसी लग रही है? सुधर जाएगी धीरे धीरे। इसको सुधारने का प्रयास किया था स्मार्ट सिटी ने, उसके बाद सुधर गई या बिगड़ गई? नहीं, सुधर रही है। कुछ अच्छा करने के लिए तो थोड़ा समय लगेगा ना। जब कोई चीज़ अच्छी बनती है तो उसके लिए थोड़ा क्या है कि उसको मिटार के बनाओगे तो थोड़ा परेशानी। रोड जैसे रोड है या ऐसी व्यवस्था है तो अच्छी बनाने के लिए इसको थोड़ा मतलब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया होगा। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है बढ़िया होगा। पूरी उम्मीद है और बढ़िया होगा। आइए आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये टाउन हॉल है, आप देख रहे हैं, और बेहद खूबसूरत है। ये स्मार्ट सिटी ने इसका काम संभाला है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर हिस्टोरिकल जो इमारतें हैं उन पर फसाड किया गया है, फसाड लाइटिंग की गई है और उन लाइटिंग के ज़रिए इसका लुक जो है, कहा जाए कि जो विदेशों में कई ऐसी इमारतें हैं जिनको लोग निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आए, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है कि जब पर्यटक आते हैं तो उनको ये टूटा हुआ पेडिस्ट्रियल जोन नज़र आता है। लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको कहीं ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता ही है। दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया है भाई साहब। कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया चल रहा है, मालिक का शुक्र है। बढ़िया। ये बताइए कि कितने समय से बाड़े पर आप काम कर रहे हैं? हम को हो गए होंगे 16-17 साल से। 16-17 साल में बाड़ा खूबसूरत हो गया या बिगड़ गया? मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा खूबसूरत हो गया, वैसे ही का वैसे ही दिख रहा है। पर इसमें तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पैसा ज़रूर लग रहा है मगर वेस्ट जा रहा है सब। जितना भी पैसा लग रहा है इसमें 1% भी काम नहीं होता। वो देख लो, हालत देख लो, आप सामने ही है। तो क्या सुधार हो रहा है? क्या इसके पीछे क्या कमी लगती है कि लोग इसको ख़राब कर रहे हैं या बिना प्लानिंग के पैसा ख़त्म कर दिया गया? नहीं, ये नेतागिरी सबरा काम खराब कर रही है। मतलब बाड़े पर नेतागिरी हावी है? बाड़े पे क्या पूरे शहर में ही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस बाड़े का विकास करना है, आपको बाड़े को खूबसूरत बनाना है, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करवाओगे? सबसे पहले तो रोड सही होना चाहिए जिससे आदमी को परेशानी ना हो, आम जनता को दिक्कत ना आए। एक पार्किंग की सुविधा नहीं है, आए दिन गाड़ियाँ उड़ जाती हैं यहाँ से। मतलब मन में एक डर रहता है। हाँ, गाड़ी लगा के गया 500 रुपये का उठ गई, जो 500 लगते हैं उसके। प्रशासन में देखिए ये बड़ी परेशानी है। हमारे साथ युवा भी हैं। भैया क्या हाल है आपका?
सब बढ़िया है ये। बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? जी यहीं डी नगर से। दीदी नगर से आए हैं आप, यहाँ तक आए हैं तो बहुत दूर है। हाँ तो यहीं सामान मिलता है ना प्रॉपर। मतलब अच्छा सामान जो मिलता है वो बाड़े पर ही मिलता है। बिल्कुल। लेकिन बाड़े पर यहाँ आने के बाद गाड़ी कहाँ पार्क करी आपने? जी सामने पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट में। लेकिन जब त्योहार का वक्त आता है तो फिर गाड़ी बताते हैं उठ जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ से अगर फालतू लगाओ तो उठ ही जाएगी। और वैसे जगह मिलती नहीं है तो लोग अंदर जाते हैं लगाने। तो क्या लगता है कि बाड़ा पहले से बढ़िया हो गया या और कुछ बढ़िया करने की ज़रूरत है यहाँ पर काम में? रोड है खराब है बस, और सब सही है। और पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है बस। तो मतलब अगर ये थोड़ा सुधार हो जाए तो शायद महाराज बाड़े की तस्वीर दोबारा से लौट आएगी जैसा हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल यही। लेकिन जो स्मार्ट सिटी ने जो काम कराया है यहाँ पर, करोड़ों का काम कराया है स्मार्ट सिटी ने। यहाँ पर पेडिस्ट्रियल जोन भी सामने बनाया, यहाँ पर फसाड किया गया, इनको साफ़ कर दिया गया था। लेकिन मैं चाहूँगा हमारे कैमरा सहयोगी भी दिखाएं कि फसाड की स्थिति कैसी नज़र आ रही है आपको ऊपर? कुछ ज़्यादा खास तो लग नहीं रही कि हुआ है कुछ। रोड भी वैसे डले हैं और बेकार फूटे डले हैं, पानी भर जाता है, वहाँ गड्ढे हैं, यही सब बना है और कुछ अभी उसमें हुआ तो नहीं है। मतलब ये है कि जो हुआ वो दिखा नहीं और जो दिख रहा है बस। उसको उसमें कुछ होना चाहिए। बस बिल्कुल यही मेन पॉइंट है। बिल्कुल देखिए ये मेन मुख्य पॉइंट है और ये लोगों की मांग भी रहती है। आपको मैंने स्थानीय तस्वीर को ये दिखाया यहाँ की, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो यहाँ पर सालों से व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने पहले के महाराज बाड़े को देखा है, आज के महाराज बाड़े को देख रहे हैं और भविष्य के महाराज बाड़े की उम्मीद लगाकर भी बैठे हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? सर बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया। महाराज बाड़े का क्या हाल लग रहा है आपको? महाराज बाड़ा अभी थोड़ा डाबाडोल ज़रूर है साहब। मैं काफ़ी टाइम से देखे जा रहा हूँ, सालों से, कि सिंधिया जी का काफ़ी प्रयास है कि इसको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाया जाए। लेकिन थोड़ा सा उसमें समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन अभी तो हाल सही नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा। यदि आज आप कह रहे हो वर्तमान सही नहीं है तो शायद इसका भूत तो बहुत गौरवशाली और मजबूत रहा है। हाँ, जो पुराना रहा है वो बहुत रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्वालियर है वो राजा महाराजाओं का शहर रहा है। आज भी हम सिंधिया जी को महाराज करके ही संबोधित करते हैं। तो इस तरह के देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले समय में जिस हिसाब से सिंधिया जी काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ काम और अच्छा होना चाहिए। महाराज बाड़े का देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा स्थान रखता है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में। लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं पूरे अंचल से। तो क्या लगता है शुरुआत में जो प्लानिंग की गई थी उसके बाद वर्तमान की प्लानिंग में कुछ कमी ऐसी लगती है कि जिसके ज़रिए वो शायद मैनेज होती तो शायद समय से पहले जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया उन प्रोजेक्टों को समय आने पर अगर इन्वेस्ट करते तो शायद लोग उसका फ़ायदा ले पाते? सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग को लेकर, और क्या ये जो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, उसका व्यवस्था ज़रूर बनानी चाहिए थी यहाँ पे। जिस हिसाब से कंजस्टेड है यहाँ पे बाड़ा, और जिस हिसाब से पब्लिक का यहाँ लोड है, और आप जैसा आप बता ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्थल है बिजनेस का, तो उस हिसाब से या तो कोई बड़ी गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर्स होती हैं उनको रोकना चाहिए, या टमटमों को रोकना चाहिए। तब जाके शायद जब तक ये पार्किंग बन जाए तो थोड़ा सा सुधार हो सके। क्या लगता है कि जब सामान्य दिनों की ये स्थिति रहती है कि लोगों की गाड़ियां जो हैं बाहर मजबूरी में लगानी पड़ती है क्योंकि पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसके अलावा जब बड़े त्योहारों का वक्त आता है उस वक्त तो कहा जाता है, ज़्यादातर लोग कहते हैं बड़े व्यापारी कि भाई गाड़ियाँ यहाँ तक आ भी जाती हैं तो उनको खड़ी करने की जगह नहीं है, और खड़ी कर गए तो पार्किंग पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है उनको गाड़ियों को ले जाती है, तो सीधा इफेक्ट जो है व्यापार को होता है। फिर लोग कहते हैं कि भैया ई-कॉमर्स पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए तो वो आसान काम करें। नहीं, ई-कॉमर्स ऑल ओवर ऐसा तो ना कि अपने ग्वालियर में ई-कॉमर्स का इफेक्ट है, ये ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। यहाँ की तकलीफ की वजह से भी शायद कुछ कस्टमर डाइवर्ट हो जाते होंगे फिर। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। डाइवर्ट हो रहे तो कहाँ हो रहे हैं? सिटी सेंटर वाला ग्राहक से अगर बात करी जाए और वहाँ के दुकानदार तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। अभी एक भैया मिले, मेरे को बता रहे थे दीनदयाल नगर से यहाँ खरीदारी करने के लिए, क्योंकि विश्वास है महाराज बाड़े पर उनको। बिल्कुल महाराज बाड़े पे विश्वास है। ये इफेक्ट अकेला सिर्फ इस ट्रैफिक की वजह से नहीं हो रहा है, ई कॉमर्स का बहुत इफेक्ट है, ऑनलाइन का बहुत इफेक्ट है। ये जो हर बिजनेस क्लास इस चीज़ को झेल रहा है। हाँ, ये बात है कि व्यवस्था में थोड़ी कमियां हैं, अगर वो प्रशासन चाहे तो उसको सही कर सकते। मैं आपसे जानना चाहूँ कि यदि आपको मैं जिम्मेदारी दूँ कि महाराज बाड़े के 2 ऐसे टास्क हैं जिनको सबसे पहले सुधार करने की ज़रूरत है, इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और यहाँ की व्यवस्था भी मजबूत होगी, तो 2 काम कौन से आप लेने चाहेंगे अपने कंधों पर? सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग बनानी चाहिए, जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा जल्दी काम करते हुए उसको पूरा करना चाहिए, ताकि जो ट्रैफिक का लोड हो वो सेट हो जाए। एक दूसरा, रोड्स बहुत गंदे हैं साहब, बहुत दिक्कत आती है। यहाँ के रोडों की हालत रियली में बहुत ख़राब है, उनको सबसे पहले सुधारना चाहिए साहब। बिल्कुल, देखिए ये जब आम व्यक्ति, आम व्यापारी और स्थानीय लोग जब इस बात की सोच रख
सकते हैं, तो ज़िम्मेदारों को भी इस ओर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि इनमें सुधार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, इसमें इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जिस मल्टी लेवल पार्किंग की बातचीत चल रही है, वो मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी दिखाएं कि वो मल्टी लेवल पार्किंग साल 2018 से जो है उसका काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको होती है। विशेषकर जो पर्यटक आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने के लिए महाराज बाड़े की, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दादा, क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बढ़िया। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। महाराज बाड़ा कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले सुंदर था या और सुंदर हो गया? पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया। सुंदरता में क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ की? अरे अच्छा लग रहा है, चौड़ा हो गया, और क्या चाहिए यार। स्मार्ट सिटी ने जो काम करा है सुंदर लगता है वो? स्मार्ट सिटी ने बढ़िया काम करा है, गड्ढे हो गए हैं सड़कों में, अच्छी बात है। बिल्डिंग तो लाइटिंग जब होती है, फसाड लाइटिंग तो बड़ा सुंदर लगता है रात के वक्त। रात को ही अच्छा लगता है ना, लाइट होती है तो। मतलब जब रात में व्यापार खत्म हो जाता है तब सुंदर लगता है, दिन में जब व्यापार होता है तब नहीं लगता। तब नहीं लगता है। अच्छा, मैं पूछूंगा, पहले के व्यापार में और आज के व्यापार में असर पड़ा है कि इस बदहाली का, इन कमियों के कारण? नहीं, पहले से अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, तो उम्मीद भी यही है कि अच्छा ही चलना चाहिए। अच्छा ही चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए उम्मीद भी होना चाहिए कि ये अच्छा चलना चाहिए। कुछ और सज्जन हमारे पास हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि ग्वालियर का इतिहास जो है वो बहुत गौरवशाली रहा है और इस गौरवशाली इतिहास की ये तस्वीर बयां भी करती है। भाई साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं टोपीहार व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 पर, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें अगर आप शामिल हो गए हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को वो जानकारी मिल जाएगी जो शायद हम उनको भी कन्वे नहीं कर पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं। महाराज बाड़े का क्या हाल है, ये हमारा सवाल है। तो उस हाल के पीछे क्या तस्वीर लगती है आपको? महाराज बाड़े का साहब हाल आप देख रहे हो, जिस तरीके से रोड की स्थिति है, आप देख रहे हो जो ये पेडेस्ट्रियन जोन बनाया था, उसके बाद जो रोड जहाँ चालू करी गई थी उसकी हालत आप देख रहे हो, बयां खुद ही कर रही हैं रोडें कि मतलब गाड़ी निकल नहीं पा रही, टू व्हीलर किस तरीके से निकलेंगे, कोई हादसा हो जाए कल को तो परेशानी कितनी आएगी। आप देखिए हालत यहाँ पे, प्लस पार्किंग की व्यवस्था है नहीं बाड़े क्षेत्र में। जिस तरह से मैंने अभी कुछ लोगों से इससे आपसे पहले भी सवाल किया था कि पेडेस्ट्रियल जोन बनाया गया था ताकि लोग यहाँ पर आएँ तो गाड़ी को प्रॉपर अपनी पार्क करें और फिर पैदल चल के यहाँ पर ख़रीदारी करें, या फिर यहाँ की जो इमारतें हैं खूबसूरत उनका निहार सकें, उनके साथ सेल्फी ले सकें, फ़ोटो ले सकें जो पर्यटक आते हैं हमारे। क्या लगता है कि समय से पहले स्मार्ट सिटी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, समय से पहले पेडेस्ट्रियल जोन बना दिया बिना प्लानिंग के? मेरे को यही लगता है कि उसमें पीछे कोई प्लानिंग ढंग से नहीं हो पाई। पहले इनको पार्किंग की व्यवस्था चालू करनी चाहिए थी, जो पार्किंग जो बन रही है उसको पहले चालू करना चाहिए था, फिर उसके बाद ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। और पेडेस्ट्रियन जोन की जहाँ तक बात है उसकी ज़रूरत ही नहीं है बाड़े क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। एक्चुअल में पार्किंग नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ग्राहक आएगा तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा। आप देख रहे हैं ना, व्यवस्था है ही नहीं है, बाजार कैसे चलेंगे, व्यापार कैसे चलेगा। पेडेस्ट्रियल जोन पे मतलब कहा जाए तो पैदल चलने के लिए होता है, लेकिन जिस तरह मैं चाहूँगा कि दिखाइए कि बड़े वाहन जो हैं, स्कूल बस हैं या अन्य बड़ी वाहन जो हैं, वो जब निकलेंगे तो जर्जर होना तय माना जाए। एक्चुअल में ये इसको रोड को खोला गया था, पहले ये बंद कर दी गई थी रोड, उसके बाद ये चालू करवाई थी हम लोगों ने मिलकर कि भाई यहाँ से आदमी निकलेगा कैसे, उधर से जो आएगा आदमी वो यहाँ जाएगा, वो कैसे घूम के जाएगा, बहुत टाइम लगेगा और व्यवस्था ख़राब होगी, इसलिए चालू कराया गया था। इसके बाद इनने पत्थरों को कटिंग करके व्यवस्था करी गई थी, लेकिन ये चालू नहीं हो पाया, ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाया। इसमें रोड डलना चाहिए एक्चुअल में, तब प्रॉपर तरीके से चालू हो पाएगा। मतलब वही मैं कहूँगा कि जो स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर काम किए खूबसूरत, मतलब मेरे को जो जानकारी है कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा काम हुआ है, चाहे फसाड का हो, फसाड लाइटिंग का हो, चाहे पार्क के डेवलपमेंट का हो, चाहे अन्य आसपास के काम को हो। तो ओवरऑल क्या माने, फसाड की तस्वीर में जो दिख रही है कि जितना बताया गया कि फसाड के जरिए खूबसूरती दिखेगी, दोबारा से काई जमने लगी है, ब्लैक वो स्थिति आ गई, यानी दोबारा से उस पर काम होना तो वो हुआ ही नहीं। हाँ डेफिनेटली साहब, वो तो अब जो काम हुआ है उसके पीछे फिर आगे उसके लिए मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट था विशेषकर पर्यटकों को लुभाने के लिए। यस बिल्कुल, वो चीज़ हो ही नहीं पाई है अभी तक, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा समय निकल गया, काफ़ी लंबा समय निकल गया और आने वाला समय तो तय है, क्योंकि समय बहुत तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीर भी देखिए आपके, जब गाड़ी कोई बाहर इस तरह से खड़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था वाहनों की जो है वो बिगड़ जाती है और मजबूरी में फिर जो है गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। लेकिन ये गाड़ी जाती हैं, ये गाड़ी उन ग्राहकों की है जो आपके शॉप तक आए हैं, सामान भी खरीदा है, लेकिन लौट कर आएंगे तो क्या लगेगा उनको, क्या आउटपुट लेकर जाएंगे?
ऋषि कपूर टोपी बाजार व्यापारी संगठन का सचिव हूँ मैं। जो अभी आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये गाड़ियाँ उठ के जा रही हैं। आज समस्या वही है कि स्थान तो है नहीं पार्किंग के लिए, कोई पार्किंग का स्थान ढंग से नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया है। क्या इस टुकड़े के ऊपर पूरा महाराज बाड़ा सर्वाइव कर सकता है? आज जो ट्रैफिक का इतना लोड है बाड़े के ऊपर, आप स्थान दे नहीं पा रहे हैं। महिलाएं बच्चे आते हैं, गाड़ियां लगाते हैं और स्थान मिलता नहीं है। अब गाड़ी लगानी है, प्रॉपरली जानकारी भी नहीं है कि हाँ वो नो जोन है, नो पार्किंग जोन है, या तो मैसेज चढ़ पाओ, वो भी नहीं है। एक तो ये बहुत अच्छी दुकान है कि आओ गाड़ी लगाई, उठा के लेके जाओ, 500 रुपये का चालान, बेचारा 200 का सामान लेने आया था, 500 का चालान कटवा के चला गया वो। लेकिन वो अपने नियम को फॉलो कर रहे हैं कि भाई पार्किंग एरिया में ही आप गाड़ी को पार्क करिए, चूँकि व्यापारी के यहाँ पर दुकान तक वो पहुँचे हैं ग्राहक। लेकिन इस बीच में जो मेरा सवाल है कि क्या महाराज बाड़ा सही तरीके से सांस भी ले पा रहा है? नहीं, मेरा पॉइंट भी तो वही है कि आपने पार्किंग जो दी है, वो भी हम लोगों ने पार्किंग जो ली है आप लोगों से लड़के लिए है। मतलब हमारा प्रशासन के साथ झगड़ा हुआ, बहुत लंबी हमारी बहस चली है, उसके बाद छोटा सा टुकड़ा दे दिया। क्या ये टुकड़ा पर्याप्त है बाड़े की पार्किंग के लिए? पॉइंट वही है, लोड ज़्यादा है। 18 से पार्किंग बन रही है, आज तक पूरी नहीं हो पाई, और 18 से लेकर अभी तक जो कहा जाए तो बिजनेस रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। काफ़ी मेरे व्यापारियों से चर्चा हुई, उनने बताया कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं स्थिर हो गया है या फिर डाउन में चला गया। डाउन में जा रहा है, स्थिर क्या है, डाउन में ही है। पार्किंग का काम 2018 से लेके आप देखिए कहाँ सरकारें बदल गई, सरकार पर सरकार बदल रही है, लेकिन काम नहीं निपट पा रहा है। वो एक पार्किंग का कितना टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा है क्या वो? लेकिन इतना समय लंबे लगना चाहिए क्या? लेकिन कागज़ की जो फाइल जो है उसमें बताया गया है कि करोड़ों का काम यहाँ पर हुआ है। डिजिटल म्यूजियम तैयार हो गया है, डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर तैयार कर दी गई है। इसके अलावा गोरखी स्कूल जो है उसको अटल स्मारक में रूप में उसको तैयार किया जा रहा है, अटल जी के सम्मान में उसको तैयार किया गया है। इतने सारे काम हुए, उसके बाद भी जो वास्तविकता में जो डायरेक्ट कोई चीज़ दिखती है वो शायद वो खूबसूरती दिख पा रही है क्या महाराज बाड़े पर? क्या बिल्डिंग खाली अच्छी बना देने से अच्छा हो जाएगा? आपने अच्छा स्थल बनाया, आपने बहुत अच्छे म्यूजियम बनाए जिसका दरवाज़ा खुला नहीं अभी तक, वो बंद ही है दरवाज़ा। वो अटल जी का आपने बताया गोरखी के अंदर बना दिया। आदमी गाड़ी कहाँ लगाएगा? मेन मुद्दा वही है कि आदमी अगर आना चाहता है देखने के लिए, पर्यटक को बुलाना चाहते हैं, तो वो गाड़ी को कहाँ लगाए? 4 पहिया से आएगा, 2 पहिया से आएगा, उस गाड़ी को लगाए कहाँ? लेकिन अब तो प्लानिंग ये चल रही है कि ग्वालियर शहर में जो सिटी बस चलाने की तैयारी है, ताकि लोग आसानी से अगर डीडी नगर से हैं तो सिटी बस में बैठेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। आ जाएगा सिटी बस में कोई बैठ के यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता कि कोई आ पाएगा। क्यों लगता है कि नहीं आ पाएगा? क्योंकि बस कैसे आ जाएगी? कार को आने में यहाँ से फूलबाग से आने में 15 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट का रास्ता है से, और 15 मिनट लग जाएंगे, तो कैसे आ जाएगी सिटी बस? महाराज बाड़े पर अगर कोई पर्यटक हमारे आ रहे हैं तो इन खूबसूरत इमारतों के साथ सेल्फी लेने में उनको आसानी रहेगी क्या? आसानी कैसे रहेगी? जब वो आएंगे, आप आएंगे जहाँ तक, तभी तो आसानी रहेगी। वो पहले ही 1 घंटा घूमने के लिए आ रहे, 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे, तो कैसे आ जाएंगे यहाँ पर? जो बताए ना, मतलब शहर के इस हृदय स्थल महाराज बाड़े तक अगर लोगों को आना है, पर्यटकों को आना है, तो वहाँ तक की अप्रोच जो है उस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, सड़कों को चौड़ी करना पड़ेगा, या कुछ अलग विकल्प जो है अपनाने पड़ेंगे। सड़कों की हालत तो आप देख सकते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले ये 10 की थी, और जो देखें आप, ये एक बार ये भी दिखा दें आप, ये कैसी हालत है सड़कों की। सड़कों की हालत अच्छी बोलने से होनी जाती है, बोलने से बेहतर होता है कुछ करके दिखाना। भले ही छोटा सा प्रयास करके दिखा दिया जाए। आप लोगों से, सभी सम्मानियों से मेरी जो चर्चा रही है, उन्होंने बताया है कि महाराज बाड़ा जो है अब सांस भी नहीं ले पा रहा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात की जाती है ना, तो शहर के 3 मुख्य केंद्रों में से एक ग्वालियर का महाराज बाड़ा भी काउंट होता है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ जाता है यहाँ का भी। तो ये माना जाए कि मतलब सांस लेने में तकलीफ है, चलने में तकलीफ है, गाड़ी आगे बढ़ाने में तकलीफ है, और बिजनेस की गाड़ी कैसे चल रही है उसमें तकलीफ है कि नहीं? महाराज बाड़ा इस ग्वालियर का ही नहीं, पूरे संभाग का हृदय स्थल है। यहाँ जो ग्राहक आते हैं, आसपास के व्यापारी आते हैं, और ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर महाराज बाड़ा पहले से शुरू से बना हुआ है। लेकिन आज उसकी स्थिति ये है कि सुंदरता तो है देखने के लिए, लेकिन चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। रास्ते जान करके स्मार्ट सिटी के द्वारा किस प्रकार से उनका प्रयोग था कर रहे थे वो, कि रास्ते बंद करना चाह रहे थे। एक रास्ता ये भी जो सामने खड़े हुए हैं बंद कर दिया था उन्होंने, बहुत मुश्किल हमने इस रास्ते को खुलवाया। लेकिन आज उस रास्ते की स्थिति ये है, जगह जगह गड्ढे हैं।
बाड़े को सुंदर बनाना है, सुंदर है, लेकिन इसके साथ में जो अतिक्रमण जितना है, जब आम पब्लिक ही नहीं आ पाएगी यहाँ पर, चलने के लिए रास्ते ही नहीं होंगे, तो यहाँ का व्यापार ऑटोमेटिक ठप होता जा रहा है। इस सुविधाओं के इसमें एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट जो हैं वो जिन स्थान पर रखा गया है वो शायद ठीक जगह नहीं है, क्योंकि ठीक सामने व्यापार चल रहा है, पब्लिक टॉयलेट अस्थायी रूप से वहाँ रख दिए गए हैं, फिर उसकी भी साफ़ सफाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा असर पड़ता है। विशेषकर यहाँ आने वाली महिलाओं को तो ज़्यादा तकलीफ होती होगी। मैं ये मानता हूँ कि शासन प्रशासन की सोच ही ऐसी है जिसको उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी सोच को। आज डेली गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पब्लिक बढ़ रही है, लेकिन उस सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक पार्किंग बननी है, बरसों से पार्किंग बननी है, जहाँ पानी रोज़ पानी निकल रहा है, वो पार्किंग नहीं बन पा रही। वो जो पार्किंग जो बना रहे हैं उससे भी इस बड़ा क्षेत्र का हल होने वाला नहीं है। आज उनको पहले पार्किंग क्षेत्र डेवलप करना चाहिए, व्यवसायिक केंद्र और डेवलप करने चाहिए, वो कुछ नहीं कर रहे। अप्रोच तक यहाँ मतलब यहाँ तक अगर किसी को अप्रोच करनी है, आना है, तो आना भी क्या लगता है कि इतना आसान लगता है दीनदयाल नगर से आना हो या फिर बड़ा गांव से आना हो किसी व्यक्ति को? व्यक्ति यहाँ आना चाहता है, दीनदयाल नगर का व्यक्ति भी बाड़े पर आना चाहता है, चाहे सिटी सेंटर का व्यापारी भी हो या आम पब्लिक हो, वो भी बाड़े पर आना चाहती है। कोई बाड़ा एक ऐसा सुंदर क्षेत्र है और यहाँ आसपास की जो मार्केटें बनी हुई हैं वहाँ हर प्रकार का सामान व्यापारियों ग्राहकों को मिल जाता है, चाहे वो कील लेना हो चाहे कुछ भी लेना हो, सस्ते दामों पर यहाँ मिलता है, इसलिए ग्राहक आना पसंद करता है। लेकिन पोजीशन ये है कि वो आए कैसे। हम कई राज्य हैं वहाँ पर मॉल रोड कहलाती है और बड़ी खूबसूरत होती है, और ग्वालियर का महाराज बाड़ा भी एक तरीके से हमारे यहाँ की मॉल रोड ही है, लेकिन वहाँ की तस्वीर आसानी से आदमी आता है पर्यटक। मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि ग्वालियर की माल रोड नहीं है, ये ग्वालियर के अंचल की माल रोड है ये, लेकिन उसकी खूबसूरती को वो कहते हैं ना कि दाग लगा दिए गए। प्लानिंग सही प्लानिंग ने दाग लगाए या प्लानिंग के बाद काम हो गया उसने दाग लगा दिया? प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं हो पाई ना। अगर प्लानिंग अगर प्रॉपर हो तो सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। अगर प्लानिंग इसके पहले ही प्लानिंग होती थी, 30 साल अगर कोई प्लानिंग कर दी तो 30 साल तक उस जगह पर रोड पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज ये है कि 6 महीने के अंदर रोड की हालत ये होती है कि दोबारा आप चल ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? तो कहीं नहीं प्लानिंग में गड़बड़ है। अगर प्लानिंग थोड़ी सी सुधार ली जाए तो ये माना जा सकता है कि बहुत कुछ सुधर जाएगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महाराज बाड़े पे आप कब से आ रहे हैं? मैं महाराज बाड़े पे आ रहा हूँ 1970 से। 70 से 2025 तक का सफ़र कैसा लगा है आपको? जो उस टाइम पे जो सफ़र था बाड़े पे बहुत बढ़िया सफ़र था, रोडें भी बढ़िया बनी हुई थी। और आज के टाइम में जो नेतागिरी इतनी बढ़ गई है कि ये नेता लोग तो बाड़े पर आते हैं, मंत्री लोग भी आते हैं, अगर बगैर सूचना के आएँ और ये इसका रोडों का देखें, यहाँ का माहौल देखें तो उनको जानकारी मिले। तो मतलब ये माना जाए कि मतलब सफ़र लंबा हो गया लेकिन वो दर्द भरा है वर्तमान में। दर्द तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम तो आए दिन देखते रहते हैं यहाँ इतने गड्ढे हो रहे हैं, जिसको स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं, मेरे यही समझ में नहीं आता। क्योंकि हमने तो पहले भी शासन देखा है, रोड एक बार बन जाता 15-15 साल रोड का कुछ नहीं बिगड़ता था, और आज रोड बन जाता 6 महीने के अंदर जो गड्ढे इतने हो जाते हैं कि भान पलटते हैं, बुजुर्ग होते हैं। वो तो ये माना जाए कि महाराज बाड़ा जो है वो एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है कि जहाँ पर कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। अगर अच्छा प्रयोग हुआ तो शायद दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, वरना एक सब्जेक्ट बन के रह जाता है और शायद सांस लेने में भी तकलीफ। बिल्कुल सही बात कही आपने। पूरी प्लानिंग से काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो उनकी सोच है इसको महाराज बाड़े को सुंदर बनाने की, वो सोच पूरी नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को, और उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं भी आ रही हैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर ये शहर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा है, और इस महाराज बाड़े को पहले की तरह खूबसूरत बनाने के लिए और वर्तमान में जो आधुनिकता के साथ में जो आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता है उसको शामिल करते हुए खूबसूरत बनाने का प्रयास लगातार किया तो जा रहा है, लेकिन शायद धरातल पर वो अमल नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि स्थानीय यहाँ पर आने वाले लोग हों चाहे स्थानीय व्यापारी हों, हर किसी शख्स का यही कहना है कि शायद सही प्लानिंग होती तो शायद सही तस्वीर नजर आती। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।